Good morning students. Standard 6 subject maths. Chapter number 12 ratio and proportion. तो अभी हम रेशियो के सम्स आगे कर रहे हैं. हम एक्सरसाइज 12.1 के 11 नंबर तक हमने सम्स किए थे. तो ये सब में हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है पहले हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया. यहाँ पर हमें कहा है कि आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, दैट मीन्स स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 1800. ओके, उसमें से 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 750 स्टूडेंट्स बास्केटबॉल के लिए, 800 ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट के लिए 800 एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस. बाकी के जो स्टूडेंट थे उनको टेबल टेनिस गेम में रखा गया था. तो बाकी के नहीं दिए थे तो हमने क्या किया कि ये जो गेम के हमें स्टूडेंट दिए थे जैसे बास्केटबॉल और क्रिकेट के, तो वो दोनों को प्लस कर दिया और वो नंबर को टोटल नंबर में से माइनस कर दिया. तो जो रिमेनिंग आया वो टेबल टेनिस ऑप्टेड स्टूडेंट आ गए. ठीक है, इस तरह से हमने ये इंफॉर्मेशन रेडी कर दी. उसके बाद हमें जो भी दो चीज़ों का, इसमें से कोई भी दो टॉपिक का हमें रेशियो फाइंड करना होता था, जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स और बास्केटबॉल या बास्केटबॉल और क्रिकेट या क्रिकेट और टेबल टेनिस. तो फिर उसका हमने इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके उसके नंबर्स लिखकर उसको रिड्यूस फॉर्म में ऐसे इसको कन्वर्ट करना होता है. ओके, ये सब हम ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये हमने फिर से किया. ओके, अब हम एक्सरसाइज नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं. Cost of a dozen pen is ₹180. डजन मतलब नंबर ऑफ 12. ओके, यहाँ डजन हमें दिया है, नंबर नहीं दिया है, पर हमें पता होना चाहिए. जैसे हम केले लेते तो हम बोलते 1 डजन केले दो, 2 डजन केले दो, आधे डजन केले दो. अच्छा, तो डजन मतलब 12, मतलब 12 पेन की प्राइस थी ₹180 एंड cost of 8 ball pen is 56. Find the ratio of the cost of a pen and to the cost of a ball pen. A pen and a ball pen मतलब एक, a मतलब एक. तो यहाँ पहले हमें ये जो 12 का और 8 का भाव दिया है उसमें से हमें एक एक की प्राइस पहले फाइंड करनी पड़ेगी और फिर हम उसका रेशियो फाइंड कर पाएंगे. ओके, तो डजन पेन मतलब 12 पेन कोस्ट ₹180. Therefore 1 pen cost is equal
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 180 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। इस तरह से हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका कि डजन मतलब 12 पेन की कॉस्ट है ₹180, देयरफॉर 1 पेन या अ पेन की कितनी प्राइस है? 1 मल्टीप्लाई 180 मतलब 180 और ये जो 12 है वो डिवीजन में आएगा। ओके, 15 मतलब एक बॉल पेन की प्राइस है ₹15। तो हम यहाँ लिखेंगे अ पेन कितने हैं? ₹15। अब हम बॉल पेन के बारे में इसी तरह से फाइंड करेंगे कि 8 बॉल पेन cost of 8 ball pens is ₹56. Therefore, cost of 1 ball pen is equal to question mark 56 upon 8, 8 8 जा 56 तो ₹8 मतलब अ बॉल पेन की प्राइस क्या हुई? ₹8। ओके, फिर से पूरा समझा दूं। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180। डजन मतलब 12 पेन की प्राइस है ₹180। तो हमें तो एक की फाइंड करनी है। ओके, ज़्यादा का दिया हो, एक का ढूंढना हो तो डिवीजन होता है, और उससे ऑपोजिट अगर एक का दिया हो, ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई आता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे 12 पेन कॉस्ट इज ₹180, देयरफॉर 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक पेन के कितने हुए? तो 180 डिवाइड बाय 12 तो आया ₹15। तो अ पेन मतलब एक पेन की प्राइस हुई ₹15। इसी तरह से अब हम बॉल पेन के लिए फाइंड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज ₹56। Therefore, cost of 1 ball pen is question mark. तो 56 upon 8, 8 8 जा 56 तो ₹8। ओके, तो बॉल पेन एक बॉल पेन का भाव है ₹8। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ अ पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन कितना है? 15 अपॉन 8। अब ये दोनों नंबर कटिंग नहीं हो रहे हैं, 15 और 8 कोई भी सेम टेबल में नहीं आ रहा है। ओके, एक मिनट, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, 7 आएगा। 8 7 जा 56। ओके, यहाँ पर आएगा 7। 8 7 जा 56, 8 8 जा तो क्या होता है? 64 होता है। ओके, तो अब ये दोनों नंबर कट नहीं हो रहे हैं कि दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो अब हम इसको आंसर करके लिखेंगे 15:7। ओके, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ों का भाव दिया था और एक चीज़ का भाव फाइंड करना था। तो पहले हमने पेन और बॉल पेन दोनों का एक एक का भाव फाइंड किया और फिर हमने उसको रेशियो के फॉर्म में लिखकर उसको रिड्यूस करके हमारा आंसर आया 15:7। ओके, अब हम एक्सरसाइज नंबर 13 करेंगे।
कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5. ओके, 2:5 रहा है हर बार. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल. कि जैसे ये 10/25 है. ओके, तो हमारा रेशियो क्या रहा है हर बार 2:5. तो जैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा 5 2 जा 5 5 जा. ओके, तो उसी तरह यहाँ पर देखो 50 है, तो ऊपर क्या आना चाहिए, लेंथ क्या ब्रेथ क्या आनी चाहिए बोलो. कि मतलब इसको मैं 5 से मल्टी कर लूँ. ठीक है, तो यहाँ पर जो 50 है हमारा, तो हमारे लिए क्या आनी चाहिए, ब्रेथ क्या आनी चाहिए. ओके, तो उसके लिए हम पहले इसमें वैल्यू रख देते हैं. इस तरह से भी 25 2 आए तो बहुत इजी. देखो 25 को कितने से मल्टी किया तो 50 आया 2 से. तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ आया 20. अब 20 2 जा 40, तो 50 2 जा 100. ओके, टेबल कंप्लीट हो गया. कितना इजी है ये. इस तरह के सम्स हमने पहले भी किए हुए थे. और ये सबके रेशियो फाउंड करोगे तो 2:5 ही आंसर आएगा हमारा. देखो ओके, 10/25 करो, 20/50 करो या 40/100 के रेशियो अलग अलग निकालेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा 2:5. एकदम इजी आंसर है ये भी. अब हम नेक्स्ट सम करेंगे. 15 नंबर का डायरेक्ट कर लेते हैं. नंबर तक कर देते हैं. डिवाइड 20 pence between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2. ओके, हमें 20 पेन जो है उसको डिवाइड करनी है. ये दोनों के बीच में शीला एंड संगीता के बीच में टोटल पेन है 20. अब हम ऐसा सपोज करेंगे शीला हैज 3x पेन्स. ओके, एंड संगीता हैज 2x पेन्स. ओके, अब दोनों की मिलाकर है 20, तो हम ऐसे लिखेंगे 3x plus 2x is equal to 20. 3x plus 2x is equal to 5x plus 20. Therefore x is equal to 20/5 4. ओके, x is equal to 4 आया. अब ये 4 को दोनों में रख देंगे तो दोनों की नंबर ऑफ पेन मिल जाएगी. तो शीला कितनी थी 3 into x, तो 3x के लिए हम लिखेंगे 4. तो क्या आंसर आया 12 पेन्स. अब संगीता के लिए लिखेंगे कितनी थी उसके पास 2x, तो 2 in the bracket 4, तो क्या होगा 8 पेन्स. ओके, तो दोनों की मिलाकर 12 और 8 दोनों की मिलाकर 20 पेन हो गई. दोनों के बीच में हमने 20 पेन को हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारा रेशियो 3/2 का आना चाहिए. देखो फिर से पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं. डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओके, शीला हैज 3x पेन्स. हमने सपोज किया कि शीला के पास 3x पेन है एंड संगीता के पास 2x पेन है. अब
दोनों की मिलाकर 20 पेन होनी चाहिए, क्योंकि हमें 20 पेन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 3x plus 2x is equal to 20. 3x plus 2x means 5x. 5x is equal to 20. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, जो अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आया 4। मतलब x की वैल्यू हमको मिल गई 4। अब हमने ये जो सपोज किया था दोनों के लिए, उसमें हम x की जो 4 वैल्यू आई वो रख देंगे, तो हमें दोनों को कितनी पेन देनी है वो क्लियर हो जाएगा। तो शीला 3 इंटू एक्स 3 इंटू 4 मतलब 12 पेन्स, एंड संगीता 2 इंटू एक्स 2 इंटू 4 मीन्स 8 पेन्स। और आंसर भी टैली हो जाता है कि 12 प्लस 8 कितना होता है 20, और हमें 20 पेन ही दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। ओके, तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सम करेंगे हम 15 नंबर का। नंबर है मदर वांट्स टू डिवाइड Mother wants to divide ₹36 between her daughters. मदर है वो, मदर के पास 36 रुपीस है। वो 36 रुपीस वो अपनी 2 डॉटर श्रेया एंड भूमिका, वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। किसके अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ देयर एज। ओके, इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 years old, age of Shreya is 15 years, मतलब हम इसके लिए लिखेंगे कि 15 इंटू एक्स। ओके, और एज ऑफ भूमिका इज कितनी ईयर्स ओल्ड है 12 years old, 12 years। ओके, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें ये दोनों की एज का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो 15/12। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। ओके, 3 5 3 4
4 जा, ओके, तो 5/4। अब हम लिखेंगे एज ऑफ, लेट बी एज ऑफ श्रेया is 5x and age of Bhumika is 4 into x, ओके। अब हमें ये दोनों को प्लस करके क्या लिखेंगे 36। हमें देखो रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया था, इसके पहले वाला हमने सम जो किया उसमें हमें रेशियो दिया हुआ था, इधर हमें एज दी हुई है और कहा है कि ये दोनों की एज का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हमने एज का रेशियो फाइंड कर लिया 5/4। अब तो हमने सपोज किया लेट बी एज ऑफ श्रेया इज 5x एंड एज ऑफ भूमिका इज 4x, ओके। तो अब हमें ये दोनों की एज के अकॉर्डिंग रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने, तो कितने रुपीस है मदर के पास, 36 रुपीस है मदर के पास, ओके। तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करके ये दोनों में रखेंगे, तो फिर कितने पैसे किसको चाहिए, किसको देने हैं, वो आंसर आ जाएगा। 5x plus 4x, तो 9x is equal to 36, x is equal to 36/9, 9 4 जा, ओके। तो मतलब x की वैल्यू आई 4। अब हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 5 into 4, तो क्या आया 20 और 4 into 4 तो क्या आया 16, ओके। श्रेया got ₹20 and Bhumika got ₹16, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर से पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि मदर के पास टोटल 36 रुपीस है। ये 36 रुपीस उसको उसकी दो डॉटर श्रेया एंड भूमिका के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसके अकॉर्डिंग, तो उनकी एज के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले उनकी जो एज है उसका हमने रेशियो निकाला 5/4, ओके। फिर हमने सपोज किया कि लेट बी द एज ऑफ श्रेया इज 5x और भूमिका की है 4x। अब ये 5x plus 4x दोनों के बीच में कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 36। हमने x की वैल्यू फाइंड करके दोनों इक्वेशन में रखी, तो आंसर आया श्रेया गॉट ₹20 एंड भूमिका गॉट ₹16, ओके। तो आज हमने 15 तक सम्स किए, नेक्स्ट पीरियड में हम 16 नंबर से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।